आदाब, नमस्ते। हमारे इस खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस साल मई में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को आदेश दिया था कि वो अपनी जांच को तेज करते हुए 90 दिनों के भीतर कोविड-19 की उत्पत्ति की जांच कर उसकी रिपोर्ट प्रकाशित करें। उस आदेश के आलोक में अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने कोविड-19 की संभावित उत्पत्ति की असेसमेंट यानी मूल्यांकन रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित किया है। इससे पहले कि इस असेसमेंट की फाइंडिंग पर चर्चा करें, संक्षेप में ये जानते हैं कि इस जांच की जरूरत क्यों पड़ी। फरवरी-मार्च 2020 में जब कोरोना वायरस ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कहर बरपाना शुरू कर दिया था, तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में दबी जुबान में एक सवाल पूछा जा रहा था कि कहीं चीन ने जाने अनजाने कोरोना वायरस के रूप में कोई बायोलॉजिकल वेपन तो नहीं छोड़ दिया है। चीन की हरकतों से धीरे धीरे इस सवाल को पुख्तगी मिलती गई। कई अमेरिकी सांसदों ने मीडिया के सुर में सुर मिलाया और वायरस की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच की मांग शुरू कर दी। हालांकि उस वक्त भी कई ऐसे विशेषज्ञ थे जिन्होंने मीडिया के इस दावे को षड्यंत्र सिद्धांत या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहकर खारिज कर दिया था। स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी जो उस वक्त कोरोना की ज़बरदस्त लहर से गुजर रहे थे, इनमें से भी किसी ने आधिकारिक तौर पर चीन को कटघरे में खड़ा नहीं किया था। हालांकि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे चाइनीज वायरस ज़रूर कहा था, लेकिन उससे आगे वो भी नहीं जा सके थे। उस समय भले ही बायोलॉजिकल वेपन की बात को षड्यंत्र सिद्धांत या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहकर खारिज किया जा रहा था, लेकिन अमेरिका समेत विश्व के जो देश इस वायरस से प्रभावित हुए थे, उनकी ओर से आने वाली प्रतिक्रियाओं को देखकर ये ज़रूर लगता था कि चीन बहुत आसानी से अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकता। उस समय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जो सवाल उठ रहे थे वो कुछ इस प्रकार थे। चीन ने ये बताने में देरी क्यों की कि वुहान में ऐसे मरीज पाए गए जो किसी अनजान रोगाणु से संक्रमित थे। चीन ने क्यों नहीं बताया कि यह महामारी वुहान में कब और कैसे फैली, जानवरों से इंसानों में कब फैली और इंसानों से इंसानों में कब और कैसे फैली और कब तक इसे पहचाना नहीं जा सका। उसने इस बीमारी से सबसे पहले सचेत करने वाले डॉक्टर को क्यों चुप कराया। उसने विदेशी विशेषज्ञों को वुहान जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी। कोरोना वुहान से ही क्यों फैला, जहां दुनिया के आधुनिकतम जैविक लेबोरेटरीज में से एक द इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी मौजूद है। ये सवाल भी उठ रहे थे कि जब कोरोना चीन में अपने पैर फैला रहा था, उस वक्त इस लैब के कई टेक्नीशियन क्यों बीमार पड़े थे। जब चीन के ऊपर चौतरफा आरोप लगने लगे तो उसकी ओर से 20 फरवरी 2020 को सफाई दी गई। चीन के विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन जेंग शुआन ने कहा कि कोरोना के जैविक हथियार होने के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जो बातें कही जा रही हैं वो बेबुनियाद हैं। विशेषज्ञों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया था कि वायरस जानवरों से इंसानों में फैला है, न कि उसे किसी लैब में तैयार किया गया है। चीन ने 12 मार्च 2020 को अपना ये रुख भी बदल लिया। चीनी विदेश मंत्रालय के एक और प्रवक्ता लिन जियानजाओ ने ट्विटर पर यह पैगाम दिया कि हो न हो अमेरिकी सेना इस महामारी को वुहान में लेकर आई हो। अमेरिका को हमें सफाई देनी चाहिए, यानी अमेरिका को चीन को सफाई देनी चाहिए। उनका संदर्भ ये था कि 2019 में अक्टूबर 18 से 27 के बीच में वुहान में मिलिट्री वर्ल्ड कप गेम आयोजित हुआ था, जिसका उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका ने शायद इसी मिलिट्री गेम के जरिए बहाने उन्होंने ये वायरस वुहान में छोड़ दिया और वुहान से ये वायरस पूरी दुनिया में फैला। इस बयान की पृष्ठभूमि ये थी कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस वायरस का जिक्र करते हुए कोविड-19 द चाइनीज वायरस कहा था। उनके विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने थोड़ा नर्म लहजा अपनाते हुए इसे वुहान वायरस की संज्ञा दी थी। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने इस महामारी को सही तरीके से नहीं रोक पाने के लिए, इसका इंतजाम ठीक ढंग से नहीं कर पाने के लिए चीन की सख्त आलोचना की थी। ये तो रहा अमेरिका का आधिकारिक स्टैंड, लेकिन अमेरिका के सिविल सोसाइटी की तरफ से, अमेरिका के बुद्धिजीवियों की तरफ से, सांसदों की तरफ से भी ऐसे बयान आए जिसे अमेरिका का आधिकारिक बयान नहीं कहा जा सकता, लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट ज़रूर कहा जा सकता था कि पब्लिक में जो गुस्सा था उसका एक
प्रत्यक्ष रूप से वो प्रदर्शन था। रिपब्लिकन सांसद पीटर किंग ने साफ तौर पर कह दिया था कि कोविड-19 एक जैविक हथियार हो सकता है और इसकी जांच होनी चाहिए। एक और अमेरिकी सांसद थे टॉम कॉटन, उनका कहना था कोरोना वायरस चीन के जो इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है उससे निकला है। आपको बता दें कि ये चीन का एकमात्र लेवल 4 बायोसेफ्टी लेबोरेटरी है जहां खतरनाक वायरसेस पर शोध होता है। इस संबंध में सबसे विस्फोटक दावा डॉक्टर फ्रांसिस वॉयल का था। डॉक्टर वॉयल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इन्होंने अमेरिका के बायोलॉजिकल वेपन एक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया था। उनका कहना था कि 2019 वुहान कोरोना वायरस एक जैविक युद्ध का आक्रामक हथियार है। उन्होंने ये भी दावा किया था कि इस बात की जानकारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को पहले से थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कोरोना की हैंडलिंग में इसका कैरेक्टर जो था, डूबियस कैरेक्टर की वजह से काफ़ी इसकी आलोचना हुई। खास तौर पर अमेरिका ने, जो अमेरिका की तरफ से जो फंड दिए जा रहे थे WHO को, उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने उसके ऊपर रोक लगा दी थी। इसके अलावा एक अमेरिकी ग्रुप ने एक स्थानीय अदालत में चीन के ऊपर $30 ट्रिलियन की भरपाई का मुकदमा दायर कर दिया। इसका दावा था कि चीन की वजह से जो ये कोरोना वायरस फैला है, इसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ठप कर दिया है और जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई चीन को करनी चाहिए। उस वक्त विशेषज्ञों की एक राय यह भी थी कि चीन ने ऐसी बहुत सारी जानकारियों को छुपाया था जिसके कारण इस महामारी से लड़ने में या इसकी रोकथाम में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा था। उन जानकारियों में से एक जानकारी ये भी थी कि बीमारी का जो वायरस था उसका नाम SARS-CoV-2 और जो बीमारी थी वो कोविड-19 थी, यानी कोरोना से ग्रसित व्यक्ति जिसमें निमोनिया या दूसरे लक्षण पाए जाते हैं वो कोविड-19 से ग्रसित होगा, जबकि SARS-CoV-2 का वाहक कोई भी हो सकता है। चीन ने समय रहते इस संबंध में बहुत सारी जानकारियां नहीं दी थी, जिसकी वजह से उस पर शक गहराता गया था। ये वो पृष्ठभूमि थी जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड-19 के फैलाव के कारणों का जल्द पता लगाने का आदेश दिया था। इस जांच में कई अमेरिकी खुफिया एजेंसियां शामिल थीं। अब रहा सवाल ये कि इस जांच के बाद अमेरिकी एजेंसियां किस नतीजे पर पहुंची, चीन के ऊपर जो आरोप लग रहे थे उस पर उनका क्या रुख है। तो इसका जवाब ये है कि जांच जहां से शुरू हुई थी लगभग वहीं खड़ी है। अमेरिका अभी भी चीन को कटघरे से बाहर निकालने के मूड में नहीं दिख रहा है। इस असेसमेंट रिपोर्ट में ये कहा गया है कि SARS-CoV-2 बायोलॉजिकल वेपन या जैविक हथियार नहीं है, लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि ज़्यादातर एजेंसियां यानी बहुत ही लो कॉन्फिडेंस के साथ इस नतीजे पर पहुंची हैं कि SARS-CoV-2 शायद जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस नहीं है। दो अन्य एजेंसियों ने कहा है कि उन्हें कोई सबूत नहीं मिले जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस है या ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस नहीं है। यानी कि इन्हें भी एक दुविधा है। एक और एजेंसी जो इस जांच में शामिल थी उसका कहना है कि SARS-CoV-2 का पहला इन्फेक्शन हो सकता है कि लैब संबंधित प्रयोग के दौरान वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में हुआ हो। ये भी हो सकता है कि इस इंस्टीट्यूट में जानवरों के रखरखाव या वायरस की सैंपलिंग के दौरान इसका संक्रमण इंसानों में आया हो। यानी ये भी दावा नहीं कर रहा है कि ये बायोलॉजिकल वेपन है और ये खारिज भी नहीं कर रहा है कि ये बायोलॉजिकल वेपन नहीं है। और अभी तक चीन न केवल जांच में बाधा उत्पन्न कर रहा है, जानकारियों को साझा नहीं कर रहा है, बल्कि अमेरिका और दूसरे देशों पर आरोप भी लगा रहा है। यानी इस रिपोर्ट पर अमेरिका के रवैये को देखते हुए अगर इसको कंक्लूड करना हो कुछ शब्दों में तो कहा जा सकता है कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, सांप छिपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। इस असेसमेंट रिपोर्ट के बाद चीन की बौखलाहट चाइनीज मीडिया के जरिए उजागर हो रही है। चाइनीज मीडिया की ओर से कहा जा रहा है कि वायरस दूसरे देश से इंपोर्ट हुआ है, शायद फ्रोजन फूड पैकेजेस से। चीन अमेरिका पर आरोप लगा रहा है कि वो मनगढ़ंत कहानियों की बुनियाद पर चीन को फंसाने की कोशिश कर रहा है। चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि कोविड-19 ओरिजिन ट्रेसिंग रिपोर्ट की कोई वैज्ञानिक बुनियाद नहीं है। रिपोर्ट की जो कन्फ्यूज़न है उसके ऊपर भी चीन अमेरिका के ऊपर भपटी कसने से बाज नहीं आ रहा है। चीन कह रहा है कि ये रिपोर्ट अमेरिका के आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। इस संबंध में चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि लैब लीक थिगरी पश्चिम बंगाल, भारत के पश्चिम बंगाल के कुछ साइंस एंथुजियास्ट की दिमागी उपज है और ये वहीं से पूरी दुनिया की मीडिया में इसका फैलाव हुआ और उसके बाद से चीन के ऊपर आरोप लगने शुरू हुए अमेरिका की तरफ से और दूसरे देशों के मीडिया की ओर से। बहरहाल
अमेरिका ने जिस तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं और इस रिपोर्ट में जिस तरह की बातें सामने आई हैं, उसे ये लगता है कि चीन को बहुत जल्द अमेरिका माफ़ करने वाला नहीं है। और चीन को जो एक डीकपलिंग की कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है कि इसको डीकपल किया जाए, व्यापार के सतह पे जो वहाँ पे यूरोपियन और अमेरिकी कंपनियां हैं उसको चीन से निकाल कर किसी दूसरे भारत या मैक्सिको या किसी और देश में जहाँ पे सस्ते मजदूर हों वहाँ पे उसको शिफ्ट किया जाए। तो इस डीकपलिंग की कोशिश में ये कोरोना को अमेरिका एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। और ये असेसमेंट रिपोर्ट में जो फाइंडिंग्स हुई हैं, जिस तरह से चीन से असहयोग की बातें जो कही जा रही हैं, उससे ये साफ जाहिर होता है कि अमेरिका अभी चीन को माफ़ नहीं करने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।